हेलो स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 12th का टॉपिक ले रहे थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट ले रखा है हमने। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो आज हम टॉपिक्स ले रहे हैं वो टॉपिक्स है आपके कूलॉम्स लॉ एंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे डीपी क्लासेस को, तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ में बेल आइकन और दे रखा है, तो उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी है, तो प्लीज़ उस क्वेरी को आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। ओके, तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट वीडियोस थे और इस वीडियो में अभी तक सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉपिक है उसको हमने अभी तक छेड़ा नहीं है। सिर्फ अभी तक कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। और इसका जो सिंबल था वो क्यू था, और इसकी जो यूनिट थी वो क्या थी हमारे पास, गुलाम। गुलाम इसकी यूनिट थी और उसे हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो गुलाम यूनिट है वो किसी एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है जिसने चार्जेस पे बहुत थ्योरी की थी। ठीक है, तो उसी साइंटिस्ट के ऊपर जो गुलाम है उसका लॉ दिया गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुलाम्स लॉ बोलते हैं। तो पहले हम गुलाम्स लॉ को कवर करेंगे, इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे, फिर इसके बाद कवर करेंगे हम उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है हमारे पास गुलाम्स लॉ। टॉपिक है हमारे पास गुलाम्स लॉ। तो जो ये गुलाम्स लॉ का टॉपिक है ये किसके बीच में दिया गया है, ये जो टॉपिक दिया गया है इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फोर्स इन बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस है हमारे पास, उन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स की सिर्फ किस चीज को फाइंड करेंगे हम, गुलाम्स लॉ से, उसका मैग्नीट्यूड कितना है उस चीज को हम यहाँ पर इससे फाइंड आउट करेंगे। जो चार्जेस हैं उन चार्जेस के लिए जो कंडीशन है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो क्या होगी, जो चार्जेस हैं दैट मस्ट बी रेस्ट। रेस्ट कंडीशन में होनी चाहिए, मूव नहीं करनी चाहिए, मतलब दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। सेकेंड, चार्जेस हैं वो क्या होने चाहिए, आपके पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, मतलब बहुत छोटे चार्जेस होने चाहिए, ज़्यादा बड़े चार्जेस नहीं होनी चाहिए, जिनकी अगर स्पेयर है तो उसकी रेडियस बहुत कम होनी चाहिए। तो कुलाम्स लॉ की ये दो कंडीशंस हमारे यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपका कुलाम्स लॉ वहाँ पे वर्क करता है। ओके, कुलाम्स लॉ हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, देखिए एज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास दो चार्जेस हैं। हम दो चार्जेस ले लेते हैं, दोनों चार्जेस सेम होंगे हमारे पास। किस टाइप से, देखिए पहला पहला चार्जेस ले रहा हूँ मैं प्लस का Q1। ये मेरे पास फर्स्ट चार्ज है प्लस का Q1। ठीक है, दूसरा चार्ज है वो है प्लस का Q2। ये हमारे पास दूसरा चार्ज आ गया प्लस का Q2। दोनों चार्जेस, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इसका मैग्नीट्यूड Q1 है और इसका मैग्नीट्यूड Q2 है, लेकिन दोनों पर चार्ज सेम है। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। ओके, एज्यूम कर लेता हूँ दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है हमारे पास, स्मॉल आर है। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ले ली स्मॉल आर। दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था अगर दो सेम चार्जेस होते हैं तो दोनों के बीच में रिपल्जन का फोर्स लगता है, तो ये इस डायरेक्शन में जाने के लिए ट्राई करेगा और ये वाला चार्ज Q2 चार्ज भी हमारा इस डायरेक्शन में जाने के लिए ट्राई करेगा। तो दोनों के बीच में जो ये रिपल्जन फोर्स है वो कितना अप्लाई हो रहा है, उसकी उसका मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर एफ जो फोर्स है उसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स जो ये लॉ आया था वो अक्रॉस 1785 के आसपास में आया था। ओके, तो क्या बोला था उसने कि जो लगने वाला फोर्स है दोनों के बीच में एफ, दैट इज प्रपोर्शनल टू
द मल्टीप्लिकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। पहला वाला चार्जेस क्या है Q1 इंटू दूसरा वाला चार्ज क्या है Q2, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट जो लगने वाला फोर्स होगा उसके प्रपोर्शन होता है। ओके, ये पहला। सेकंड क्या बोला उन्होंने कि एफ है जो फोर्स है इज अ प्रपोर्शनल टू 1/r²। r इज अ डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस चार्जेस, और स्क्वायर या एफ जो प्रपोर्शन होता है वो 1/r² के प्रपोर्शनल होता है। यहाँ पर Q1 and Q2 both are charges, okay, and r is a distance between both charges, okay, and f is a Coulomb's force या electrostatic force, that is also called the electrostatic force, or you can call Coulomb force or attraction force also. Okay, so F proportional to Q1 and Q2, the product of magnitude of both charges, and the inversely proportional to the square of the distance. अगर मैं इन दोनों, that is equation number 1 and that one is equation number 2, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करता हूँ तो F is proportional to Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर नीचे है तो R स्क्वायर। ओके, अब प्रोपोर्शनल का साइन है, पहली के क्लासेस में हमने पढ़ा है अगर प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटाते हैं तो क्या लगाते हैं हम इक्वल लगाते हैं और साथ में एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो हम यहाँ पर F इक्वल टू, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इस प्रोपोर्शनल का साइन को मैं हटा रहा हूँ और साथ में क्या लगा रहा हूँ मैं एक कांस्टेंट लगा रहा हूँ। कांस्टेंट है हमारे पास K, एंड ये वाली जो टर्म है ये वाली टर्म आपकी ऐसी की ऐसी है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। So that formula is for Coulomb's law। ये फार्मूला हमें किसको बताता है हमारे Coulomb's law को, Coulomb's law, that F equal to K Q1 Q2 upon R square। F is a electrostatic force, okay, K, here K is a proportional constant, proportional constant, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, every constant have a constant number, so k is equals to, there is a equal to 9 into 10 raised to power 9, that is a number constant। k is equals to always 9 into 10 raised to power 9। अगर मुझे यहाँ से इसकी यूनिट निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा इसकी यूनिट, देखिए अगर मुझे यहाँ से यूनिट ड्राइव करनी होगी तो k की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इधर की तरफ चला जाएगा तो k इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 और Q2 नीचे आ जाएंगे Q1 इंटू Q2। सो एफ की यूनिट फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, आर डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस चार्जेस, सो यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर, सो मीटर स्क्वायर अपॉन Coulomb into Coulomb, so Coulomb square, so that is a unit of F। ओके, अब अगर हम यहाँ बात करें तो K की एक और वैल्यू होती है, K इक्वल टू बोला जाता है 1/4πε0। ये जो टर्म है इस टर्म को हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये जो टर्म आ रही है इस टर्म को क्या बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट। और व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू permittivity of space और वैक्यूम।
मीन्स हमने ये दोनों चार्जेस हैं इस कंडीशन में कहाँ पे रख रखे हैं, ये जो हमारे पास चार्जेस है इसको हमने कहाँ पे रख रखा है, एक एयर में रखा हुआ है, या तो हमारे पास एक स्पेस है या वैक्यूम, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, एयर भी ले सकते हैं ना। तो इन दोनों चार्जेस को हमने एयर में रख रखा है या स्पेस या वैक्यूम के अंदर है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक एयर भी आ जाता है। एप्सिलॉन नॉट है के की एक और वैल्यू दे रखी है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हम कब लगाते हैं, जब हम जो फोर्स है उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तब हम के की वैल्यू को क्या लेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट ये भी क्या है, एक टाइप का कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, दैट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ स्पेस वैक्यूम। अब अगर मुझे इसकी यूनिट देखनी होगी तो देख रहे हैं हम यहाँ पर ये जो के है और ये एप्सिलॉन नॉट है दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, अपोजिट जा रहे हैं ना, अपॉन में जा रहे हैं। तो अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी तो ये जो के है इस के की जो यूनिट होगी उसके अपोजिट हो जाएगी इसकी यूनिट अपॉन में। तो यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट हो जाएगी, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाती है। तो ये जो हमने कूलम्ब लॉ देखा है ये हमने किस फॉर्म में देखा है, स्केलर फॉर्म में। कहीं पे भी हमने डायरेक्शन को नहीं डिनोट करा है, हमने कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं बताई है। डायरेक्शन से क्या मतलब है, फोर्स है, फोर्स की हमेशा क्या होती है, डायरेक्शन होती है। सो वाई, बिकॉज फोर्स, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें फोर्स को बताने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होगी, मैग्नीट्यूड तो चाहिए, प्लस क्या चाहिए होता है साथ में, उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। इसलिए हम अब इस कूलम्ब लॉ को किस फॉर्म में बताएंगे, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उस वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से पहले एक और डेफिनेशन है आपके पास कूलम्ब लॉ के अंदर ही, वन कूलम्ब की डेफिनेशन। तो वन कूलम्ब की डेफिनेशन कैसे देखेंगे हम, देखिए कूलम्ब लॉ क्या था हमारे पास, कूलम्ब लॉ लेट F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज अ कूलम्ब लॉ। अब मैं डेफिनेशन ले रहा हूँ, डेफिनेशन ऑफ वन कूलम्ब, वन कूलम्ब की डेफिनेशन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। इजी है बट इम्पॉर्टेंट भी है ये, ओके। हाँ, वन कूलम्ब की डेफिनेशन लेने के लिए क्या बोल रहा हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों पॉइंट चार्जेस, ये वाला पॉइंट चार्ज और ये वाला पॉइंट चार्ज, दोनों कितने होने चाहिए, वन कूलम्ब होने चाहिए। तो हेयर एज्यूम Q1 इक्वल टू Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों चार्जेस का, और दोनों के बीच कितना मैग्नीट्यूड दोनों का, वन कूलम्ब। दोनों का मैग्नीट्यूड हमने ले लिया यहाँ पर वन कूलम्ब, ओके। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस एज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, 1 मीटर, और ये दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पे किसी स्पेस के अंदर है। कि मेरे पास ये वन कूलम्ब चार्ज है, ये अनादर वन कूलम्ब चार्ज है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है मेरे पास, 1 मीटर है, और ये कहाँ पर है, किसी वैक्यूम में है, वैक्यूम के अंदर है। सो एफ इक्वल टू, वी विल गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन, एफ इक्वल टू क्या आएगा, के एज इट इज Q1 and Q2 both are 1, so into 1 upon distance is also 1, so 1, so F equal to, we will get K, F equal to K, and as we know F equal to K, what is the value of K,
9 into 10⁻⁹. Okay, F the force, so unit of force is न्यूटन. तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 9 इंटू 10⁻⁹ का फोर्स जब अप्लाई होता है, अगर हम मेरे पास कोई दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच में अगर 1 मीटर की डिस्टेंस है और उन दोनों चार्जेस पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन है, तो वो दोनों चार्जेस एक कूलाम के इक्वल होते हैं. ओके, so that is a definition of 1 coulomb charge.